यार एक तो एक बच्चा पूछ रहा है, सर सारा समय हमारा ऑनलाइन क्लासेस देखने में चला जाता है, सेल्फ स्टडी कैसे करें, कब करें? भाई मेरी एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये कौन सी सेल्फ स्टडी है जो तुम कर रहे हो? बताना। दूसरी बात, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं कि तुम्हें सेल्फ स्टडी के मायने ना पता हो? बेटा जी ध्यान से सुनो, सेल्फ स्टडी का मतलब है खुद से पढ़ाई करना। बेटा तुम खुद से पढ़ाई कौन से सब्जेक्ट की कर दोगे, मुझे ये बता दो। खुद से पढ़ाई तुम कौन से सब्जेक्ट की कर दोगे? क्या तुम खुद से पढ़ाई मैथ्स की कर पाओगे, इंग्लिश, रीजनिंग? अगर कर पाते तो कोचिंग क्यों करते? सिर्फ जीएस की सेल्फ स्टडी हो सकती है बस, इसके अलावा नहीं। तो अभी इस बात को ध्यान से सुन लेना, जो तुम ये सेल्फ स्टडी के चोचले पाल रहे हो बेटा, इन चोचलों को आग लगा दो, साइड में रख दो। अब मैं तुम्हारा स्टडी प्लान बता देता हूं, उस हिसाब से चल रहे। जितनी भी लाइव क्लासेस हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जैसे जैसे वो अपना शेड्यूल बना रहा है, उसके साथ साथ चल लो चुपचाप। पहले ज्ञान ले लो, तब सेल्फ स्टडी करना। तुम्हारे पास इतनी सी नॉलेज होती है और कूद जाते हैं मैदान में, सेल्फ स्टडी करेंगे। क्या पढ़ लिया भाई तूने ऐसा? 2-4 महीने कोचिंग नहीं की, कूद गए हैं मैदान में, और डालेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे। भाई क्या कर ले, कुछ नहीं होगा तेरे से। चल एक काम कर, एक काम कर, सपोज हफ्ते के लिए क्लास ही नहीं है, चल महीने के लिए क्लास ही नहीं है, 1 महीना क्लास नहीं है, सब बंद, पैक। सपोज कर 1 महीना कोई क्लास नहीं, सब पैक। तू बेटा 1 महीना ना तू सेल्फ स्टडी कर ले। क्या उखाड़ लेगा? उखाड़ क्या लेगा सेल्फ स्टडी से? एक रत्ती भर भी ना तू सिलेबस को आगे नहीं चला पाएगा। एक रत्ती भर भी, तिनका भर भी तेरा सिलेबस आगे नहीं चलेगा। उस पुराने सिलेबस का ही लेके झुंझुना बजाना, और 1 ही महीने में उसे ही रिवाइज करके खत्म हो जाएगा। फिर पता है क्या करेगा? कहां से पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, पढ़ाओ, कोई पढ़ाओ। फिर आई बुद्धि में बात? तो बेटा इस सेल्फ स्टडी का चोचला खत्म हो चुका है, क्योंकि टीचर पागल हो गए हैं। टीचर क्यों पागल हो गए? इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, इतना कंटेंट उन्हें दे रहे हैं कि बच्चे को खुद से कुछ पढ़ना ही नहीं होता। पहले के टीचर्स अलग होते थे बेटा। पहले के टीचर्स पता है क्या कहते थे? ठीक है, पहले के टीचर्स ये कहते थे, मैंने ये पढ़ा दिया, हाँ थोड़ा सा ये किताब भी पढ़ के चले जाना, हाँ देख लेना भाई। तो बच्चों को अपनी भी मेहनत करनी पड़ती थी बेटा। मैथ्स का टीचर मैं देखता हूँ कैट के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाट रहा होता बच्चों के लिए। आओ भाई साहब, आज खेलेंगे, आज कूदेंगे, आज करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। वो टीचर तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है। मैं यार रीजनिंग के टीचर को देखता हूं, रीजनिंग जो कि इतना आसान सब्जेक्ट है बेटा, वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। 3-3, 4-4 महीने में सिलेबस करा रहे हैं यार, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करा रहे हैं। जिनका एसएससी से, बैंक से भी लेना देना नहीं है, उससे भी हाई लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हैं। कौन सी सेल्फ स्टडी का चोचला पाल के रखे हो तुम? अरे हम टीचर्स को सेल्फ स्टडी करने दो बेटा। जो टीचर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे ना, वो बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। जो अपने आप को टीचर समझने लग गए हैं और पढ़ना छोड़ दिया, हम तो टीचर, हम थोड़ा ना पढ़ेंगे। अरे मेरे पुत्र, मुझे पढ़ने दो तुम्हारे लिए, तो मत पढ़ो, मुझे पढ़ने दो, मुझे छाटने दो मार्केट में क्या नया है, क्या कैट में नए बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बैंक में बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या इवन एनडीए में बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। वो मुझे छाटने दो, तुम मत अपना फ्यूचर खराब करो। मेरे पुत्र, जिस बात को तुम 6 महीने में ढूंढोगे, वो बात तुम्हें यहां 15 दिन में पता चल जाएगी। समझ रहे हो? तो बेटा सेल्फ स्टडी शब्द नहीं यूज करो, आप यूज करो बेटा रिवीजन। आप यूज करो रिवीजन शब्द, अभी सेल्फ स्टडी नहीं। बेटा 6 महीने में ना सारी कोचिंग समेटे में आ जाती है। जैसे अब आपके ही बैच में एक बैच है 44, अब इसका एडजेक्टिव के बाद सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपके बैच में ही एक बैच है 44, जिसका जो है सिलेबस खत्म हो जाएगा। इससे अगला टॉपिक जो एडजेक्टिव है, ठीक है।
उसके बाद मैं टेंस कराऊंगा, जो बच्चे टेंस जिनका नहीं हुआ फिर वो आगे जो दूसरा बैच है हमारा इसमें फिर वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो वो 44 वाले बैच क्या करेंगे, वो फ्री हो गए ना, उनकी तो नहीं होगी फिर 9 बजे से क्लास, वो इंग्लिश से क्या हो गए फ्री, टोटली फ्री नहीं बेटा। अब वो प्रैक्टिस बैच में आएंगे, रात को पढ़ेंगे। अब उनके ऊपर बर्डन नहीं रहा, वो प्रैक्टिस बैच में पता है आके बैठ जाएंगे, डर डर समझाओ सर, नए क्वेश्चन में समझाऊंगा, उनको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत कर ली, नए क्वेश्चंस में समझाऊंगा आगे सर समझ, मतलब दोबारा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, कहता नहीं सर, बैठ गया दिमाग में। क्योंकि जो कंटेंट आपने हमें 6-7 महीने में दिया उसी को तो यूज करके आप कुछ नया करा रहे हो, तो वो हमें आ रहा है। तो बेटा प्रैक्टिस जब आप करते हो, एक तो आप 6-7 महीने थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, प्रैक्टिकली उन्हें अप्लाई करते हो, तो इस तरीके से आप ये देखो बेटा, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ये शब्द आप यूज नहीं कर सकते। बैच 44 कह सकता है हाँ सर मुझे सेल्फ स्टडी की जरूरत है, उसका सिलेबस पूरा हो रहा है, और वो सेल्फ स्टडी क्या होगी, उसकी प्रैक्टिस। मैं भी कराऊंगा सर, आप भी कराओ, फिर हम भी करना चालू कर देंगे। वो बच्चा ये कहते हुए अच्छा लगे, ठीक है, और ये बच्चा कहते हुए, और जिस दिन आपका भी सिलेबस होगा बाकी बच्चों का बेटा, उस दिन आप भी बोलोगे हाँ अब एक टाइमिंग से हम फ्री हो गए, फिर मेहनत लग जाएगी। ऐसी मैथ्स फ्री हो जाएगा, ऐसी इंग्लिश फ्री हो जाएगी, ऐसी रीजनिंग और ऐसी जीएस। बेटा आपका जीएस और रीजनिंग जल्दी फिनिश हो जाते हैं, इंग्लिश और जो है मैथ्स आपका लंबा खिंचता है।